विषय पढ़ूंगा, फिर आप इसमें स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। जो पाश्चात्य का जो दर्शन है, धर्म का जो दर्शन की है, मृत्यु को किसी व्यक्ति के लिए दुखद स्थिति माना गया है और ईश्वर की संकल्पना एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जो मुर्दों को वापस जीवन देने की क्षमता रखता है। तृतीय, सनातन धर्म जो दर्शन है, इसमें जन्म मरण की जो अनंत चक्र है उसमें फंसने की स्थिति को व्यक्ति के लिए सबसे दुखद स्थिति माना गया है और ईश्वर की संकल्पना एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिलाता है। विषय है वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। 3, 2, 1 समझने की आवश्यकता है कि दार्शनिक वो होते हैं जो दर्शन शास्त्र का विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं, ज्ञानों को समझते हैं, आयामों को समझते हैं और मानवता के कल्याण हेतु उस चीज को वरीयता देते हैं, क्योंकि हम बात की वरीयता उस चीज को देते हैं जो चीज जल्दी होती है। यानी हमारा मूल भाग यह है कि हम कैसे बताएंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी है आपको इस मानवता की जो एसेंस है आपको जल्दी कैसे आप प्राप्ति कराएगी सनातन धर्म से ऊपर, क्योंकि हमारे पास लाइवलीहुड होगा कि हम कैसे कम समय में आपको चीज करके देंगे। कोई समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ये कर्म का फैक्टराइजेशन करके नहीं आते हैं महोदय। सबसे समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म जिस मूल स्वरूप पे है कि कर्म, आपके कर्म के हिसाब से आपको आपके फल मिलेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं जो अभी कर्म कर रहा हूँ, जो मैं अभी वाद कर रहा हूँ, ये मेरा अभी का कर्म है या पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है। यानी आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करके जाना पड़ेगा कि अभी का कर्म मेरे पिछले कर्म का परिणाम है या फिर आज का कर्म है। और अगर ये आज का कर्म नहीं है तो आप आगे में आने वाले योनि में जहाँ पर मेरा जन्म होगा सनातन फिलॉसफी के हिसाब से, वहां पर आप मुझे कैसे भेजेंगे। अब महोदय जहाँ पर हमने बात की कि हम सनातन फिलॉसफी से हम आगे हैं इसलिए क्योंकि हम चीजों को स्पीड करेंगे, हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। मुझे समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म बात करता है पुनर्जन्म के ऊपर। आपने एक योनि से दूसरे योनि में लोग को जन्म दिया उसके कर्म के आधार पर। अभी आप मनुष्य योनि में जन्म है, आपके कर्म के आधार पर आपको सर्प योनि में जन्म मिला। आपका पहला समाज कैसा था? मानव समाज। अब आपका समाज कैसा है? सर्प का समाज। आपने मानव समाज में दुष्कर्म किए, यानी आपको मानव समाज में जाकर भलाई फैलानी पड़ेगी, तभी आप अपने कर्म को सुधार सकते हो और मानवता अपने अंदर ला सकते हैं। लेकिन आपका जन्म किसमें होगा? क्योंकि आपने कर्म पूरे किए हैं, इसलिए आपका मानवता के बाद आपका जन्म सर्प योनि में होगा। सर्प योनि का समाज अलग है, वहां पर अगर आप अच्छे कर्म करते भी हैं तो मनुष्य का जो समाज था वहां के लिए वो क्या आपके पास एश्योरेंस है कि वो जो सर्प योनि में जो किए जो अच्छे कर्म है वो मनुष्य योनि के लिए भी अच्छे कर्म हो सकते हैं। यानी महोदय जो कर्म के महोदय आप समझने की आवश्यकता है कि हमने क्यों कहा कि हमारे पास स्पीड है, हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। महोदय हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही जन्म दे रहे हैं, हम मनुष्य को उसी समाज में जन्म दे रहे हैं जहां पर वो पहले दुष्कर्म किया था। यानी हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। यानी पहले बात तो सनातन फिलॉसफी साफ कहता है कि हम आपको दूसरे योनि में पुनर्जन्म देंगे। आपने मनुष्य में जन्म लिया, आपको सर्प में, आपको कल्प में, किसी में भी जन्म मिल सकता है। हो सकता है कि मानते हैं कि आपको सर्प के बाद मनुष्य योनि मिलती है, आपने अपने दुष्कर्म को सुधारा। यानी आपके पास 3 लेवल ऑफ चेन है, मनुष्य, सर्प, फिर मनुष्य, जो बेस्ट पॉसिबल केस है। पर हमारे पास अब मनुष्य सीधे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, यानी आपका समाज चेंज नहीं होता। और मुझे समझने की आवश्यकता है क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल है, वो क्या करेगा कि लोभ कर्म आप उसको दोबारा जन्म देंगे, फिर वो लोभ कर्म करेगा। यानी इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे समझने की आवश्यकता है ईश्वर एक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक ऐसा आइडेंटिटी है जो अगर किसी व्यक्ति को पुनर्जन्म देता है तो वहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी में साफ है कि जीसस का जो ये एग्जांपल जो आता है कि जीसस से आता है। जीसस ने जन्म लिया, उन्होंने कुछ व्यक्ति जो दुष्कर्म किए थे उसको वापस जन्म दिया और जब उस वापस को पता चला कि वो जीसस जो एक आइडेंटिटी थी ईश्वर की, जो सत्य थी उसकी आइडेंटिटी है, तो उनको मीनिंग ऑफ लाइफ मिली कि हम लोगों को अपने दुष्कर्म को सुधारना है, हमें जितनी भी गलतियां की हमको सुधार कर पूर्ण रूप से मानवता को एस्टैब्लिशमेंट करना है। इसलिए इस उदाहरण पे हमें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ईश्वर की जो प्रभुत्ता है उसको सिद्ध करने के लिए जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं, वो तो पुनः अच्छे काम करेंगे और इस पूरे फिलॉसफिकल जॉनर में एक अच्छी मानवता का पहलू को लेके आएंगे। मुझे समझने की आवश्यकता है कि ये जो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो भाग था कि ये बात करें कि कर्म के कैरेक्टराइजेशन पे, ये जो कर्म है अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी अगर लिख रहा हूँ तो क्या ये मेरा आज का कर्म है या पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है? अगर ये पिछले जन्म का कर्म का परिणाम है तो आज का कर्म का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? अगर आज का कर्म का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो आप अगले जन्म में किसी व्यक्ति को किस आधार पर जन्म देंगे? आप उसका आधार बताइए कि किस आधार पर व्यक्ति को जन्म देंगे। जब तक कि आप आधार क्लियर नहीं करते हैं तो आप पुनर्जन्म को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, और आप पुनर्जन्म को डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो आप सनातन धर्म को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो इस मृत्यु और मोक्ष का जो चक्र है इससे बचाने के लिए आपको क्या कहता है कि मैं आपको पुनर्जन्म दूंगा, आप उसके अच्छे कर्म करेंगे, आप सत्य की प्राप्ति करेंगे। महोदय यहाँ पर बात की सत्य की प्राप्ति। महोदय सत्य क्या है? सत्य क्या है? आपने सत्य को छुआ भी नहीं है इन्होंने कि सत्य की परिकल्पना है क्या, पर हम बताते हैं सत्य क्या है। सत्य है आपको ईश्वर की प्रभुत्ता को बनाए रखना है। ईश्वर की प्रभुत्ता को बनाने के लिए क्या करेंगे? एक मनुष्य ने बुरे कर्म किए, वेस्टर्न में किसी देश में जीसस
किसी बच्चे ने बुरे काम किए, जीसस आए, जीसस एक ईश्वर है, ईश्वर की प्रभुत्वता बनाने के लिए ईश्वर ने उनको कहा, ईश्वर ने उनको जन्म दिया दोबारा, और उनको पता चला कि ईश्वर की प्रभुत्वता को बनाने के लिए हम फिर से अच्छे कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करके मानवता का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। मुझे समझने की आवश्यकता है कि ये मानवता को महोदय कहा जाता है कि मानवता के अंदर करुणा उसके जितने भी गुण आते हैं, पर महोदय मानवता के अंदर एक मानव के अंदर एक बहुत ही इनहेरेंट गुण होता है, लस्ट। आप ये बताइए कि आप उस लस्ट को इस साइकिल से कैसे खत्म करेंगे? और अगर आप उस लस्ट को, आप एक मनुष्य से लस्ट को हटा दे रहे हैं तो वो मनुष्य कैसे है? और अगर वो मनुष्य नहीं है तो आप ये बताइए कि आप मनुष्य को उस चक्र से कैसे हटाएंगे? यानी आपको अगर बताना पड़ेगा कि मनुष्य और लस्ट को, मनुष्य से आप लस्ट को अलग कर सकते हैं, और अगर वो लस्ट अलग हो जाता है तो मनुष्य है नहीं, यानी आप आइडेंटिटी को, मनुष्य को खत्म कर रहे हैं, और जब मनुष्य की आइडेंटिटी खत्म हो रही है तो आप किस व्यक्ति को उस चक्र से बाहर निकाल रहे हैं? इस चीज को प्रूव करके जाइए। अंततः मुझे समझने की आवश्यकता है कि इस पूरे वाद विवाद में इन्होंने 3 चीजें नहीं की थी। कर्म का कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं मिला, इन्होंने जो वरीयता देने की बात की तो वरीयता का आधार क्या होगा, और उन्होंने सबसे बड़ा समझने की आवश्यकता है कि कहते हैं कि हमारा जो है वो साइंटिफिक और लॉजिकल वे है। अगर हम मानते हैं कि हमारा एक टाइम पे थोड़ा सा साइंटिफिक कम है क्योंकि हम किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को हम जन्म नहीं दे सकते हैं, मतलब इतनी शक्ति नहीं कि जन्म दे दें, पर आपके पास क्या आधार है कि आप उसको पुनर्जन्म देंगे? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास पुनर्जन्म का कोई प्रूफ है? साइंटिफिक या लॉजिकल, उसको प्रूफ करके जाइए। बाकी मेरे पास ठीक है। मॉडर्न में समझने की आवश्यकता है कि इनके जो सबसे जो मुख्य पॉइंट आता है, ये बात करके जाते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। मॉडर्न तत्व ज्ञान जो है मेटाफिजिक्स के 2 आधार हैं मॉडर्न। एक है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बात करता है कि नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो सब्सटेंस है वो ईश्वर का प्रभुत्व को कैसे बना के रखेगा? हम तो बात ही कर रहे हैं ना कि हम सब्सटेंशियल लेवल से ऊपर उठ के ईश्वर के प्रभुत्व को बताएंगे, और मनुष्य हमेशा सब्सटेंस से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपको मनुष्य और सब्सटेंस दोनों को अलग करना पड़ेगा ईश्वर की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए। यानी इनके पास 3 इनहेरेंट बड़े आते हैं। आप बता के जाइए कि आपके अभी के कर्म पिछले कर्म के परिणाम स्वरूप कैसे नहीं है, और अगर आज के कर्म यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अगर आपका जो आज का कर्म है पिछले कर्म का परिणाम का स्वरूप है, तो आप आगे आने वाले योनि को शिफ्ट कैसे करेंगे, यानी योनि में शिफ्टमेंट कैसे करेंगे, उसका आधार क्या होगा, इसको बता के जाइए।